नमस्कार। आज हम 9th क्लास की क्षितिज की बुक का 9वां पाठ साखियां एवं शब्द जो कबीर द्वारा रचित हैं उसको पढ़ेंगे। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत ने जाई। मान सरोवर मीन्स मन रूपी तालाब। सुभर का अर्थ होता है भरा हुआ। हंसा हंस रूपी आत्मा। केली मीन्स क्रीड़ाएं करना। मुक्ता फल मीन्स मोक्ष रूपी फल। दोबारा मुक्ता है, मुक्ता मीन्स मोती। और अनंत का अर्थ होता है अन्यत्र। अब मान सरोवर सुभर जल, कवि कहता है कि मन रूपी तालाब में सुभर जल भक्ति रूपी जल भरा हुआ है। हंसा केली कराई, जिसमें आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वो आत्मा रूपी हंस मोक्ष रूपी फल को, मोक्ष रूपी फल के मोती चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत ने जाए, और वो अब उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी कौ प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। इसमें प्रेमी, इसका अर्थ होता है प्रेम करने वाला। कौ, कौ का अर्थ है को। विष, विष का अर्थ है जहर। इसमें कवि कहता है कि भगवान के प्रेमी को मैं ढूंढता फिरता हूँ, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिलता। प्रेमी को प्रेमी मिले, क्योंकि जब भगवान के एक सच्चे प्रेमी को दूसरा सच्चा प्रेमी मिलता है, सब विष अमृत होए, तो सारी विषय वासनाओं का जो विष है वो अमृत में बदल जाता है। तीसरा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज तुलिचा डारी। स्वान रूप संसार है भूकन दे जख मारी। हस्ती, हस्ती का अर्थ है हाथी। सहज दुलीचा, सहज दुलीचा, दुलीचा का अर्थ होता है कि हाथी की कमर पर जो वस्त्र डाला जाता है उसको दुलीचा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सहज दुलीचा यानी सहज पद्धति। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। भूकन का अर्थ होता है भौंकना। जख मारे का अर्थ होता है जख मारना, अर्थात व्यर्थ में बोलना। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, कवि कहता है कि हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा डारी, सहज पद्धति रूपी दुलीचा डालकर चढ़ना चाहिए। स्वान रूप संसार है, यह जो संसार है यह कुत्ते की तरह है। भूकन दे जख माही, हमें इसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह तो भोगता ही रहता है। इसलिए हमें केवल ईश्वर भक्ति में ही अपने मन को लगाए रखना चाहिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होए के हरि बजे सोही संत सुजान। पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष या विपक्ष के। कारणे का अर्थ होता है कारण। जग का अर्थ होता है संसार। बुलान का अर्थ होता है भूलना। निरपक का अर्थ होता है निष्पक्ष होकर। हरि का अर्थ होता है ईश्वर। सुजान का अर्थ होता है बुद्धिमान। कबीर दास जी कहते हैं कि सारा संसार सगुण और निर्गुण के पक्ष और विपक्ष के कारण ईश्वर की भक्ति को भूल रहा है। निरपक होए के हरि भजे, जो भी निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करता है वही संत और बुद्धिमान कहलाता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सु जीवता, जो दूह के निकट ने जाई। मुआ का अर्थ होता है मरना। जीविता का अर्थ होता है जीवित। दूह का अर्थ होता है दोनों। कबीर दास जी कहते हैं कि हिंदू राम राम कहते हुए मर मिटे, मुसलमान खुदा कहते कहते नष्ट हो गए। कहे कबीर सु जीवता, कबीर दास जी कहते हैं जीवित वही व्यक्ति होता है जो दूह के निकट न जाए,
जो इन दोनों में नहीं पड़ता, जो सगुण और निर्गुण में नहीं पड़ता, वही सच्चा भक्त कहलाता है। अगला देखिए, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जिम। काबा का अर्थ है मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, भया का अर्थ है हो गया, मोट का अर्थ होता है मोटा, और जिम का अर्थ होता है जिमना। कबीर दास जी कहते हैं मुसलमानों का तीर्थ स्थल काबा और हिंदुओं का तीर्थ स्थल काशी, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार राम और रहीम ये दोनों भी एक हैं, इन दोनों में भी कोई अंतर नहीं है। मोट चून मैदा भया, जिस प्रकार से मोटा चून और मैदा दोनों एक ही तत्व के बने होते हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, उनका मूल एक ही होता है। बैठ कबीरा जिम, उसमें कबीर आनंद से उपभोग कर रहा है या आनंद से जिम रहा है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। जन्मिया का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, करनी का अर्थ होता है कर्म, सुवर्ण का अर्थ होता है सोना, कलश का अर्थ होता है घड़ा, शुरा का अर्थ होता है शराब, और सोई का अर्थ होता है उसकी। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं हैं, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से भी वह व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं माना जाता। जिस प्रकार सुवर्ण यानी सोने से भरे हुए कलश में यदि शराब भर दी जाए, सुरा का अर्थ होता है शराब, यदि शराब भर दी जाए तो भी सज्जन या साधु लोग उसकी निंदा ही करते हैं। पहला है, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मौको का अर्थ होता है मुझे, बंदे का अर्थ होता है व्यक्ति। निराकार जो ईश्वर होता है वो मनुष्य को कहता है कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे बहुत ही समीप हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। देवल का अर्थ होता है मंदिर, मस्जिद का अर्थ होता है मस्जिद, काबा होता है मुसलमानों का धार्मिक स्थान, कैलाश पर्वत का नाम है जो हिंदुओं का धार्मिक स्थान है। कहता है कि ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना ही काबा यानी मुसलमानों के जो धार्मिक स्थान है उसमें हूँ, और ना ही कैलाश पर्वत पर हूँ। ना तो कोनी क्रियाकर्म में, क्रियाकर्म का अर्थ होता है सांसारिक आडंबर, नहीं योग वैराग में, योग का अर्थ होता है योग साधना, वैराग्य का अर्थ होता है वैराग्य धारण करना। ना तो मैं किसी सांसारिक आडंबर में हूँ, ना ही मैं किसी योग साधना के द्वारा प्राप्त हो सकता हूँ, और ना ही वैराग्य को धारण करने पर प्राप्त हो सकता हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिलियो, पल भर की तलाश में। खोजी का अर्थ होता है खोजने वाला, पल भर का अर्थ होता है थोड़ा समय यानी क्षण भर में ही, तलाश मीन्स खोज। यदि कोई सच्चा ईश्वर भक्त मुझे खोजना चाहता है तो मैं उसे बहुत ही थोड़े समय में यानी पल भर, बहुत ही कम समय में मैं उसे मिल सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस में। कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतों सुनो, ईश्वर तो सब जगह विद्यमान है। जैसे सांस का निवास हमारे भीतर है, वैसे ही परमात्मा का निवास भी हमारे हृदय के अंदर है, अर्थात हमारी प्रत्येक सांस में ईश्वर का निवास है। दूसरा पद, संतो भाई आई ज्ञान की आंधीरे। कबीर दास जी कहते हैं कि हे भाई संतो, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधे रे। टाटी का अर्थ होता है पर्दा, बांदी का अर्थ होता है रस्सी, अर्थात भ्रम रूपी टाटी उड़ गई है और माया रूपी रस्सी टूट गई है। हित चित्त की दव थूणी गिरानी, ज्ञान रूपी आंधी आने से हित और चित्त यानी मोह और आसक्ति, द्वय मीन्स दोनों, थूनी मीन्स खंबे, हित और चित्त मोह और आसक्ति रूपी दोनों खंबे गिर गए हैं। मोह बलिंडा टूटा, बलिंडा का अर्थ होता है बल्ली, और मोह रूपी जो बल्ली है वह टूट गई है।
तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। छानी का अर्थ होता है छत, भांडे का अर्थ होता है बर्तन। अर्थात तृष्णा रूपी जो छत है वो गिर गई और कुबुद्धि रूपी जो बर्तन है वो फूट गए हैं। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। और संतों ने इसका निर्माण फिर से योग और तपस्या के द्वारा किया है, जिसमें निर्चु का अर्थ होता है थोड़ा भी, जिसमें वासना का पानी नहीं टपकता है। कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जाने। काया का अर्थ होता है शरीर, निक्षा मीन्स निकलना, हरि मीन्स ईश्वर की। और ज्ञान रूपी आंधी आने से हमारे शरीर का सारा कूड़ा करकट अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सभी समाप्त हो गए हैं। और ईश्वर की गति को जब उसने पहचान लिया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीजा। आंधी के बाद जल बूठा का अर्थ होता है जल बरसना। जिस प्रकार आंधी के बाद जो जल बरसता है उसमें पूरा वातावरण साफ हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद वह प्रभु की भक्ति से भीग गया। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। भान का अर्थ होता है सूर्य, तम का अर्थ होता है अंधकार, खीना का अर्थ होता है नष्ट होना। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के प्रकट होने से सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी आने से हमारे शरीर के सारे विकार समाप्त हो गए हैं।